नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी फरवरी के महीने में अमेरिका जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका के अंदर माहौल बदल चुका है और अमेरिका में क्योंकि माहौल बदल चुका है इसलिए पूरी दुनिया में भी अविनम्र माहौल बदलने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनसे नरेंद्र मोदी मिलने जाएंगे। क्या कुछ होने वाला है आगे, कुछ नए सीन्स क्रिएट होने वाले हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो बेसिक सा पॉइंट ये है कि वो अमेरिका को एज अ कंट्री रूल कर रहे, कंपनी रूल कर रहे हैं कि भाई क्या अमेरिका के हित में क्या है। पहला सवाल वो हर देश के नागरिक से, हर देश के प्रमुख से यही पूछते हैं कि भाई अमेरिका का फायदा क्या है, जो गलत नहीं है। अगर वो इस एक नॉर्मली पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल सही तरीके से राजनीति खेली जा रही है। लेकिन अगर एक चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि मोदी जी अमेरिका क्यों जा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इसी साल कोर्ट के समिट में तो इंडिया है, लेकिन उससे पहले मोदी जी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाना जरूरी है कि इंडिया उनका दोस्त है। वो जो उलझलून बयान दे देते हैं वहां पर हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी ना काउंटर हो जाए, जो करंट सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी ना काउंटर हो जाए, क्योंकि वहां तो डोनाल्ड ट्रंप बोल दें कि इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड एनी मोर। ठीक है, जैसे उन्होंने वहां बोला यहाँ विपक्ष ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि लो इन्होंने यूएसए से भी दुश्मनी कर ली, यूएसए दुश्मनी हो जाए यहाँ पे मोदी सरकार डगमगाना शुरू कर दे, क्योंकि वैसे ही कोलैबोरेटिव उसमें चल रही है, क्या बोलते गठबंधन की सरकार है। तो ये वाली चीज़ है। अब जो मोदी जी यूएसए जा रहे हैं, अगर हम उसको कवर अप करें तो उसमें ये देखने को मिलता है कि पहले मोदी जी फ्रांस जाएंगे। ओके, फ्रांस के अंदर एक एआई समिट हो रहा है। ठीक है, अब फ्रांस से फिर वो यूएसए जाएंगे और वहां पर ये चीज़ है कि अब फ्रांस और यूएसए के भी रिलेशन खराब हो चुके हैं लगभग। क्यों? क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ कही थी कि मेरे को ग्रीनलैंड लेना है, बिल्कुल कनाडा लेना है। अब ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, अब डेनमार्क का जो पार्ट है, वो जो पूरा आइलैंड है, वो डेनमार्क का पार्ट है। अब डेनमार्क एक यूरोपियन नेशन है और फ्रांस ने ये कहा कि हम हमारी आर्मी ग्रीनलैंड के अंदर डिप्लॉय कर देंगे और वहां पर हम ये चीज़ नहीं होने देंगे कि कोई और देश आकर उस चीज़ को कब्जाना शुरू कर दे। ठीक है, जो बिल्कुल सही बात थी कि भाई ये वाली चीज़ है। अब उनका इनडायरेक्टली काउंटर किसको था? यूएसए को। और यूएसए के अंदर जैसे अब यूएसए को काउंटर था और डोनाल्ड ट्रंप चीज़ें भूलते नहीं है। ये एक बहुत तगड़ी चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता है, वो कभी भी भूलते नहीं है कि किस नेता ने उनके खिलाफ क्या बोला है, किस आदमी ने उनके खिलाफ क्या बोला है, कौन सा देश उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, कौन सी राजनीतिक पार्टी उस देश के अंदर उनके खिलाफ खड़ी हुई थी। ये उनको ढंग से याद रहता है, इसलिए मोहम्मद यूनुस अभी घबराए हुए हैं। सीधी सी बात है। फिर अगर हम दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं तो वहां पर मोदी जाकर सिर्फ हाथ नहीं मिलाकर आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए, हाथ मिलाया, हाथ पे थप्पी मार दी, ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। असल में वो डोनाल्ड ट्रंप से जाके मिलने ही इसलिए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली उनका मोटिव ही ये है वहाँ पे जाके मिलने का। अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो पहले तो इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो जानी चाहिए। ठीक है, ट्रेड डील इन सेंस में कि इंडिया और यूएसए जब ट्रेड करते हैं तो इंडिया को फायदा पहुंचता है। इंडिया और यूएसए का ट्रेड इंडिया की तौर से सरप्लस में रहता है कि हम यूएसए को ज्यादा बेचते हैं। ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है? अगर जैसे इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट में, डेफिसिट मतलब कि हम चाइना से ज्यादा खरीदते हैं ना कि उसको ज्यादा बेचते हैं। तो जो ट्रेड डिफरेंस है वो डेफिसिट हो जाता है, माइनस हो जाता है कि चाइना की तरफ हमारा पैसा ज्यादा जा रहा है। लेकिन यूएसए के तौर पर देखते हैं तो वहां पर हमारा ट्रेड सरप्लस में होता है। सरप्लस मतलब कि हम यूएसए को ज्यादा बेचते हैं और यूएसए से कम खरीदते हैं, तो हमारा पैसा अंदर ज्यादा आता है। बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, तो सरप्लस में ट्रेड होता है। अब उससे यूएसए को घाटा हो रहा है, यूएसए को घाटा हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर हो सकता है कि बोलते कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया भैया, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, इंडिया के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, तो यहाँ पे यूएसए वालों ने इंडिया के प्रोडक्ट्स भी खरीदना बंद कर दिया और इंडिया के ऊपर टैरिफ लग गया, तो बस अब ये दिक्कत हो गई। तो ये इसको रोकने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है ये है कि इलीगल इमिग्रेशन वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे एक पर्टिकुलर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप जीत के यहाँ पर वापस सत्ता में पहुंचे हैं, वो इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है। अब इलीगल इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि इंडिया जो कर रहे हैं अब तक बिल्कुल सही कर रही है इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। क्योंकि हम इस चीज को देखें कि इंडिया ने 18,000 लोगों को तो वापस बुला ही लिया, लेकिन बात सिर्फ 18,000 लोगों की नहीं है, 7 लाख लोग हैं। अब 7 लाख लोगों में से इंडिया कम से कम 2-3 लाख तो लेगा ही लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है वापस ले लेगा। फिर उसके बाद एक आखिरी यही है कि जो मुझे लग रहा है कि भाई यूएसए एक वेपनाइज कंट्री है, मतलब वहाँ पर वेपन जो लॉबी है वो सबसे ज़्यादा बिकती है, करती है, तो इंडिया यूएसए से वेपन्स खरीदेगा। और ये चीज़ देखने वाली भी है कि किस तरीके से इंडिया यूएसए से वेपन्स खरीदता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि भाई रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म होने वाली है, इजराइल गाजा वाला सब कुछ हो गया है, तो अब हम क्या कहाँ बेचें इनको, खरीदो। पाकिस्तान भी बीच में आने की कोशिश करेगा, हमें यूएसए से कुछ खरीदना है, तो यूएसए बोलेगा कि भाई हमारा ये जहाज, ये फाइटर जेट खरीदो, F-35 खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, तो ये करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है और देखना ये कि किस तरीके से ये ट्रेड डील और ये जो मीटिंग है कैसे निकलती है। क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट वापस से यही है कि ये मीटिंग सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया आएंगे तो इस साल बहुत सारी चीज़ें जियोपॉलिटिकल तौर पे इंडिया के लिए बहुत हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर कह रहा हूँ, एक ऐसे नेता है जो कुछ भी बयान देते हैं
और इंडिया ये नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के खिलाफ कुछ भी बयान दे, फिर वो देश उनके खिलाफ कोई बयान दे और इंडिया बीच में पिस जाए। और इंडिया कभी भी वो देश नहीं बनना चाहेगा कि जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं फिर इंडिया बयान दे रहा है और फिर थोड़ी दिक्कतें ऊपर नीचे हो जाए। तो इंडिया नहीं चाहता है, इसलिए करंट सरकार का बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव है। मैं तो उसको मानता हूँ कि बढ़िया है, आप जल्दी जाकर अपने उससे मिलकर आ रहे हैं, उसको समझा के आ रहे हैं कि भाई साहब हिंदुस्तान आप ही का दोस्त है, मैं हमसे मत करिए बैर, और जो चीज़ें वो चलती रहेंगी। तो यही है। ओके देन। तो दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ चुका है कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाएंगे तो फिर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस आने वाला है। हालांकि ये फॉलोअप अपडेट है, वो जब जाएंगे हम उस चीज़ को भी कवर करेंगे और फिर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या बदलाव आते हैं, इंडिया को क्या क्या फ़ायदा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपके लिए और सारी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए तर्कवाद को, बातचीत की सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हाँ, पानी बचाएं।